तो मैंने अभी अभी इस फिल्म धुरंधर का ट्रेलर देखा। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको पता होगा कि ट्रेलर एक बहुत ही कड़े सीन से शुरू होता है, जहां शायद एक सैनिक या सीक्रेट एजेंट को एक कैदी बनाने वाला बेरहमी से टॉर्चर कर रहा है। मेरा दिमाग वहीं अटक गया, क्योंकि यह सिर्फ किसी तरह की सिनेमैटिक फिक्शन नहीं है, यह असल में कड़वी सच्चाई है। जो सैनिक या सीक्रेट एजेंट दुश्मनों के हाथ लग जाते हैं, उन्हें अमानवीय टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब मैंने ट्रेलर के कमेंट सेक्शन को देखा तो मैंने देखा कि लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आया है। कई लोग तो सेंसर बोर्ड से यह मांग कर रहे हैं कि ट्रेलर में दिखाए गए किसी भी सीन को काटा न जाए। वे फिल्म को बिना सेंसर के देखना चाहते हैं। तो यहीं पर मैं ऐसे सीक्रेट एजेंट्स और सैनिकों की कुर्बानियों के बारे में सोचने लगा। वे असल में क्या हासिल करते हैं? वे अपने देश के लिए जो दर्द, तकलीफ और टॉर्चर सहते हैं, उसका मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म के लिए कंटेंट बनना है? तो मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हर देश और हर डिफेंस पर्सनल पर लागू होता है जो दुश्मनों के हाथ पकड़े जाने और टॉर्चर होने के ऐसे जोखिम में जी रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि इन लोगों का इस हद तक ब्रेन वॉश किया गया है कि वे खुद को दुश्मनों के हाथ पकड़े जाने और बेरहमी से टॉर्चर होने के जोखिम में डाल रहे हैं। उनका देशभक्ति, धर्म जैसी बेवकूफ़ी भरी विचारधाराओं से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और वे क्या हासिल करते हैं? वे असल में कुछ भी हासिल नहीं करते। उनकी कुर्बानी कभी भी युद्धों को खत्म नहीं करने वाली। उनकी कुर्बानी कभी भी झगड़ों, नफरत को खत्म नहीं करने वाली। तो हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग युद्ध छिड़ गया था, तो मैं सोशल मीडिया को ध्यान से देख रहा था। तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के लोग पूरे दिल से मानते थे कि भारतीय हमलावर हैं और वे भारतीयों से अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन भारतीय पूरे दिल से मानते थे कि पाकिस्तानी हमलावर हैं और भारतीय आतंकवादियों से अपना बचाव कर रहे हैं। तो यही बात हर वो सीक्रेट एजेंट जो खुद को कुर्बान करता है, अपने मन में सोचता है कि वे अपने देश का बचाव कर रहे हैं। वे अपने लोगों को एक हमलावर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के उनके साथी क्या सोच रहे होंगे? क्या वे कुछ अलग सोच रहे होंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वे भी यही सोच रहे होंगे कि वे कोई नेक काम कर रहे हैं। वे अपने देश का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुद को कुर्बान कर रहे हैं। वे अपने लोगों को भारतीयों से बचाने के लिए इतना दर्द सह रहे हैं। यह एक बहुत ही सीधी सादी बात है। अगर आप इस साफ सच्चाई को नहीं देख सकते तो आप पूरे बेवकूफ़ हैं। मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां बहुत सारे लोग सेना को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वे सचमुच सेना प्रेमी हैं जो सेना के लोगों की बहादुरी और बलिदान के बारे में पोस्ट और कहानियां बनाते हैं। लेकिन क्या ये लोग सच में उन लोगों की परवाह करते हैं जो उनकी कथित सुरक्षा के लिए इतना दर्द और तकलीफ सह रहे हैं? वे उनके दर्द और तकलीफ को रोकने के लिए असल में क्या करते हैं? असल में कुछ नहीं। वे बस ऑनलाइन धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर नफरत फैलाकर इन देशों के बीच झगड़े को और भड़काते हैं। और वे बस ये पक्का कर रहे हैं कि यह युद्ध और झगड़ा कभी खत्म न हो। और ज्यादा से ज्यादा सैनिक इस तरह की यातनाएं सहेंगे। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने देश या धर्म या किसी भी ऐसे ही बेवकूफ़ी भरे मकसद के लिए खुद को कुर्बान करने की सोच रहे हैं, तो मेरी बात सुनिए। आप इस दुनिया में कोई बदलाव नहीं लाने वाले हैं। आप हिंसा खत्म नहीं करने वाले हैं। आप इस दुनिया में आतंकवाद या तकलीफ खत्म नहीं करने वाले हैं। आप बस एक गोल सिस्टम में अंतहीन युद्धों, नफरत, यातनाओं, हिंसा, तकलीफ के चक्र में एक ईंधन बन रहे हैं। आप बस एक ईंधन बन रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आप एक थ्रिलर फिल्म के लिए कंटेंट बन सकते हैं। आपका असली दर्द और तकलीफ जो आपने सही है, उसे कुछ मसालेदार कंटेंट के साथ मिलाया जाएगा और उन अमीर लोगों को एक थ्रिलर फिल्म के तौर पर दिखाया जाएगा जो असल में युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों का सामना नहीं कर रहे हैं। और अपने खाली समय में ये अमीर लोग आपकी कहानी, आपकी फिल्म देखेंगे और मजे करेंगे। बस इतना ही। देखिए, मुझे ये कहना है कि आप खुद को कुर्बान करने का फैसला इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर दया की भावना है ना? आपके अंदर कुछ है, इसीलिए आप किसी और के लिए खुद को कुर्बान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको असल में ये करना है कि आपको अपने अंदर की दया और हमदर्दी को बाहर निकालना है, न कि अपने अंदर के गुलाम को। आप असल में अपने अंदर के गुलाम को बाहर निकाल रहे हैं और कुछ बेवकूफ़ी भरी विचारधाराओं के गुलाम बन रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। धर्म, राष्ट्रीयता, ये सब बस सोची समझी सच्चाई है जो मौजूद नहीं है। आप ऐसी विचारधाराओं को मानकर लोगों के बीच नफरत और हिंसा का कारण बन रहे हैं। अगर आप सच में चाहते हैं, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसका ब्रेन वॉश होने वाला है, लेकिन आपका असली मकसद इस दुनिया में हिंसा और दुख को रोकना है, असल में आपको जिसके लिए लड़ना है, जिसके लिए खुद को कुर्बान करना है, वो एक विचारधारा है जिसे एथिलिज्म कहते हैं।
एफिलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसका मकसद असल में हर किसी के दुख दर्द को खत्म करना है। भारतीयों से लेकर पाकिस्तानियों तक, सूडानियों तक, गाजा वालों तक, इजराइलियों तक, पाले हुए जानवरों तक, जंगली पक्षियों तक, कीड़ों तक, इस दुनिया के हर उस जीव तक जो आपकी और मेरी तरह दर्द और दुख महसूस कर सकता है। हम उस दर्द और दुख को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, न कि उसे बढ़ाने की। तो असल में हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो एकमात्र प्रैक्टिकल चीज है जो सभी दर्द और दुख को खत्म कर सकती है, वो है जानवरों और इंसानों सभी के जन्म को रोकना। अगर इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा तो उन्हें किसी युद्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें किसी प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अपने शिकारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें गुलामी का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना? असल में यही एकमात्र समाधान है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो दर्द और दुख का एक अंतहीन चक्र है।